शबाद शलोम एवरीवन। हमारा आज का पार्शा है पार्शा मोर, जिसका मतलब है स्पीक या फिर कहो, विच कम्स फ्रॉम लेविटिकस। इसका हवाला है लेविटिकस यानी अखबार या फिर वाइयकरा, बाब 21 पहली आयत से लेकर 24 बाब उसकी 23 आयत तक। ये साल के तौरा साइकिल का 31वां यानी 31st तौरा पोर्शन है और वाइयकरा यानी लेविटिकस से 8th तौरा पार्शा। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट पर्सनल होलीनेस, जहाँ पे ख़ास तौर पे काहिनों के लिए, कोहनीन के लिए या प्रीस्ट के लिए फ़ोकस किया गया है कि वो अपने आप को हमेशा पाक रखें। दे हैव टू कीप देम दे हैव टू मेंटेन वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैंक्टिटी, और उनको अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। किसी भी डेड से, किसी भी लाश से उनको अपने आप को दूर रखना है। और देन इट टॉक्स अबाउट देयर मैरिज, कि उन लोगों को अपने आप को दे कैन ओनली मैरी टू मेंटेन द स्टेटस होली। और फिर इट टॉक्स अबाउट द मोइदीन, जो कि हमारे फेस्टिवल्स हैं, जिसमें शबात एंड देन पास ओवर, काउंटिंग ऑफ ओमर, शवोत, रोश होशाना, देन सुकोत, एंड इसके बारे में बात की जाती है। इफ यू हैव रेड द पार्शा देन यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। देन इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, जो एक ब्लास्फेमर नैरेटिव जहाँ पे आता है सामने, कि एक इंसान जो है, एक आदमी जो है, वो खुदावंद के नाम की तहकीर करता है और फिर उसको किस तरह से सज़ा दी जाती है। सो दिस वाज़ द शॉर्ट सिनॉप्सिस फॉर द पार्शा। एंड देन इफ वी मूव टुवर्ड्स हफ्तारा, तो इसके हफ्तारा का हवाला है इज़ेकियल चैप्टर 44 वर्स 15 to 31। इट्स वेरी शॉर्ट, और इसमें भी सेम वही बातें की गई हैं। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन फ्रॉम बोथ साइड, जिसमें भी जनाब इज़ेकियल के थ्रू यही बात कही गई है कि जो लावी और काहिन यानी बनी सदूक, जो डिसेंडेंट्स ऑफ सदूक जो प्रीस्ट हैं, दे हैव टू बी फेथफुल, दे हैव टू स्टे, दे हैव टू कीप देमसेल्फ रेडी फॉर द सैंक्चुरी, या तीसरी हैकल जो है उसके लिए उनको अपने आप को पाक रखना है, उनको बहुत पाक रहना है। एंड देन इट टॉक्स अबाउट देयर गारमेंट, तो उनका जो प्रीस्टली गारमेंट है वो लिनन का होना चाहिए। सो देयर शुड बी नो इम्प्योरिटीज। अगर पसीना आता है तो कुछ इम्प्योरिटीज ना हो और कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो उनको हैकल में खिदमत करने के टाइम पे। एंड देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट देयर ग्रूमिंग, कि उनको अपने सर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ाने नहीं हैं या अपने सर को बिल्कुल शेव नहीं करना है। दे हैव टू कीप देयर हेड, देयर हेयर, उनको काटना ज़रूर है, ट्रिमिंग ज़रूर करनी है, बट बहुत लंबे नहीं रखने हैं। एंड देन इट टॉक्स अबाउट अगेन द मैरिज लॉज, कि उनको या तो सिर्फ वर्जिन लेडीज से शादी करनी है, या आइदर दे कैन ओनली मैरी द विडोज ऑफ द प्रीस्ट, जो दूसरे प्रीस्ट हैं उनकी विडोज से। एंड देन उनके बारे में ये भी कहा गया है कि दे हैव टू टीच द पीपल, द इजराइलाइट्स एंड अदर्स हु आर अराउंड देम, कि वो पाक और नापाक में फ़र्क कर सकें। एंड व्हेनेवर दे हैव एनी केस, तो उनको एज अ जज वो लीगल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करना है। एंड देन इन द लास्ट it talks about the inheritance and the possession of the priests. वहाँ पे खुदावंद ये कहते हैं कि इसराइल के दरमियान मैं ही उनकी मिल्कियत हूँ, मैं ही उनकी मेरास हूँ। सो इट दिस पार्शा एंड हफ्तारा both talks about the purity and sanctity, and we learn more about it from Asad bhai. So over to you, Asad bhai. शुक्रिया। आप सबकी सलामती हो, शबाद शलोम। जीते रहे आप लोग। आप लोगों ने बाइबल मुकद्दस की बात सुनी होगी कि इंसान के दिल में बहुत सारे इरादे होते हैं, लेकिन मर्जी जो है ना वो खुदा की पूरी होती है। हमारा जो आज का पोर्शन है वो जनाब हिस्कियल की किताब से है। जनाब हिस्कियल के रेफरेंस में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, होपफुली आपको याद होंगी। जनाब हिस्कियल जो हैं वो काहिनों में से थे। अब कोई भी काहिन जब बड़ा होता है या अपनी सर्विस को स्टार्ट करने से पहले, अपनी ट्रेनिंग पीरियड से लेके जो है वो अपनी जॉइनिंग तक, तो एक उम्मीद होती है कि मैं खुदावंद के लिए जो है ना सर्विस करूंगा। मुमकिन है जनाब हिस्कियल ने भी कुछ इसी तरह एंटिसिपेट किया हो कि मैं ट्रेनिंग के बाद जो है ना टेंपल में सर्विस करूंगा, लेकिन जनाब हिस्कियल को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि 597 BCE में
इससे पहले कि जो यरूशलेम है वो तबाह होता, नबूकदनेस्सर की जो अफ़वाज थी उन्होंने सबसे पहले तो जो यहूदिया की बगावत थी उसको कुचला, और उसके बाद बादशाह जो है वो सीरी में चला गया। उसके बाद बादशाह के साथ जो शहर के उमरा और रईस लोग थे वो भी चले गए, और पीछे जो है ना सिर्फ गरीब गुरबा जो थे वो रह गए कि वो थोड़ा बहुत फसलों का या चीज़ों का ख्याल कर सकें। बाकी जितने अहम लोग थे शहर के, वो सारे के सारे बादशाह के साथ जो हैं वो असीरी में चले गए, और करीबन कोई 10,000 के करीब जो लोग थे, हत्ता के जो हुनरमंद लोग थे वो भी असीर कर लिए गए। सो जो बुजुर्ग हिजकिय्याल थे वो भी उन्हीं असीरों में से थे। सो हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि मैं आफ्टर ट्रेनिंग मैं खुदावंद के घर में जाके खिदमत करूंगा, लेकिन खुदावंद ने उनकी खिदमत का जो एरिया रखा हुआ था, हो सकता है मे बी उस वक्त उनको आइडिया भी ना हो कि मैं खिदमत मकदिस के अंदर नहीं करूंगा, मैं खिदमत जाके उन असीरों के दरमियान करूंगा जो नहर कबार में, जो बाबल का जो शहर था तेल अवीव, वहां बसेंगे, मैं उनमें जाके खिदमत करूंगा। शायद उन्होंने इस तरह से इस चीज को सोचा भी ना हो, लेकिन खुदावंद ने उनके लिए ऐसा ही रखा था कि वो जाके उन असीरों में जो है ना खिदमत को सर अंजाम दें। सो बहरहाल उन्होंने अपनी जो सारी नबूवतें थी उन्होंने वो उसी जो असीर कम्युनिटी थी, एक्जिलिक कम्युनिटी थी जो बाबल में रह रही थी, उन्होंने उसके दरमियान ये सारी जो प्रोफेसीज थी वो दी। और जो हिजकिय्याल की किताब है वो सारी जो है ना अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वो सारी उसमें दर्ज है। जनाब हिजकिय्याल ने जो है ना ये देख लिया था कि खुदावंद ताला जो हैं वो मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और जो असीर हैं यहूदा के और इसराइल के, वो सारे रीयूनाइट होंगे अरेज़ इसराइल के अंदर, और अंडर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ डेविड ए किंग, यानी जो है ना दाऊद की नस्ल का बादशाह होगा जिसके अंडर ये सारा काम होगा, और उस दौरान में मकदिस जो है वो बिल्ड किया जाएगा, और खुदावंद की जो हुजूरी है वो सयून में वापस लौटेगी। और जैसा कि हम पहले भी ये सुन चुके हैं कि ये सारे जो विजन्स थे उनके, जो प्रोफेसीज थी, ये इसमें एक उम्मीद है, एक इनकरेजमेंट थी, और फ्यूचर टेम्पल की एक डिस्क्रिप्शन थी। सो बुजुर्ग हिजकिय्याल की जो डिटेल्ड प्रोफेसीज हैं वो हमें जो है वो एक ब्लूप्रिंट देती हैं टेम्पल का, और इसके साथ साथ जो टेम्पल में सर्विस हो रही है वो। खुदावंद ताला ने तमाम इसराइल को क्यों बुलाया? ताकि खुदा वो जो है अपनी जिंदगी को खुदावंद के पाक कवानीन के मुताबिक पाकीज़गी के साथ गुजार सकें। लेकिन जो कोहनीन थे या काहिन थे, उनका आप ये समझ लें कि पाकीज़गी का उनका जो मेयार था, इट वाज़ अ स्टेप अप, यानी एक आम इसराइली या एक बनी इसराइल के एक आम शख्स से जो काहिन का पाकीज़गी का मेयार था वो बुलंद था। और नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ों के लिए काहिनों की तरफ देखते हैं ताकि हम एक स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश कर सकें कि हमें किसी भी चीज़ को किस तरह से फॉलो करना है। अगर तो स्टैंडर्ड आम इंसानों जैसा होगा तो आप ये यकीन रखें, फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई बेंचमार्क सेट करते हैं या अपनी कोई ज़िंदगी का गोल सेट करते हैं, व्हाट्सोएवर, अगर आप वो बेंचमार्क या वो गोल आपके अपने मेयार जितना भी होगा, तो आप ये याद रखें कि कभी अगर आप फेल होंगे या अपनी लाइन से इधर-उधर होंगे तो आप और नीचे गिरेंगे। सो हमेशा ये समझाया जाता है, हमेशा ये सिखाया जाता है कि जो बेंचमार्क है वो आपने अपने से ऊपर रखना है। सो इसीलिए खुदावंद ताला ने काहिनों को जो है वो एक नमूने के तौर पे जो है वो बनी इसराइल में जो है उनको खिदमत दी थी, ताकि वो बतौर एक सिंबल और एक एग्जाम्पल बनी इसराइल के दरमियान काम कर सकें। सो बनी इसराइल जो है वो बहुत सारी चीज़ों की मिसाल के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो काहिनों की तरफ जो है ना वो देखा करते थे। सो इसीलिए उनका जो एक स्टैंडर्ड था वो उनसे स्टेप अप था। और अलावा जी सिर्फ लोगों की बात नहीं है,
क्योंकि उन्होंने जो है प्राइमरीली मकदस के अंदर खिदमत करनी थी और उन्होंने खुदा और इंसान के दरमियान एक दरमियानी का काम करना था। सो उनका जो स्टैंडर्ड था वो किसी भी आम आदमी से बुलंद होना चाहिए था। सो अगर आप अहबार 21 बाब 6 आयत पढ़ें, बल्कि हम पढ़ ही लेते हैं 21 बाब 6 आयत, अहबार 21 बाब 6 आयत। वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहें और अपने खुदा के नाम को बेहुरमत ना करें, क्योंकि वो खुदावंद की आतशीन कुर्बानियां जो उनके खुदा के ग़िज़ा हैं गुजरानते हैं, इसलिए वो पाक रहें। अच्छा, हमारा जो इस हफ्ते का तौरा पोर्शन है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर जो है वो पाकीज़गी के कवानीन हैं काहिनों से मुतल्लिक। और हमारा जो हफ्तारा पोर्शन है उसमें भी कमोबेश सिमिलर ही सिचुएशन है, सिमिलर ही जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो रेगुलेशंस हैं वो सिमिलर उसमें डिस्कस की गई हैं। लेकिन जो मिसियानिक एरा प्रीस्टहुड है, यानी जिसको हम थर्ड टेंपल भी कहते हैं, या जो मिसियानिक टेंपल है, जो थर्ड टेंपल होगा, उसके रेफरेंस में। और जब आप दोनों पोर्शंस को देखते हैं तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो सेजेस थे, जो उस्ताद थे, उन्होंने इस ही पर्टिकुलर पोर्शन को जो है ना बतौर हफ्तारा, मतलब पार्शा मोर के लिए उसका हफ्तारा पोर्शन क्यों चुना? क्योंकि ये कमोबेश सिमिलर चीजों को जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो इस जो हफ्तारा पोर्शन है उसमें जनाब हिस्कियल जो हैं वो कई जो कवानीन हैं उनको डिटेल के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं, और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यही जो हारूनी कहानत है ये मिसियानिक टेंपल में भी जो है ना, और मिसियानिक एरा में भी रिस्टोर होगी। एक चीज जरूर है कि जो काहिन है जो सदूक के खानदान से बाहर हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मोस्ट सेक्रेड ड्यूटीज के लिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो वो बाकी काम करेंगे, लेकिन जो मोस्ट सेक्रेड ड्यूटीज थी काहिनों की, उनके लिए सिर्फ सदूक के खानदान के जो लोग होंगे वो ही काम करेंगे। और काहिन जो हैं वो सिर्फ, जिस तरह के आपने सिनॉप्सिस में भी सुना, कि वो लिनन के गारमेंट पहनेंगे, और वो जो कपड़े हैं वो मकदस से बाहर जो है वो नहीं जाएंगे। और जैसा कि आपने सुन लिया उनकी शादी का स्टैंडर्ड है और दीगर चीजें। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा जो हफ्तारा पोर्शन है, इट्स, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको महसूस होगा इट्स काइंड ऑफ अ रेपिटेशन जो तौरा में जो प्रीस्टली लॉज दिए गए हैं उनकी। लेकिन ये जरूरी इसलिए है ताकि हमें एक आइडिया हो कि इवन इन द मिसियानिक एरा जो लॉज होंगे, जो कवानीन होंगे, वो क्या होंगे। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा हिस्की। लेकिन जो लावी काहिन यानी बनी सदूक जो मेरे मकदस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नजदीक आएंगे और मेरे हजूर खड़े रहेंगे, ताकि मेरे हजूर चर्बी और लहू गुजराने खुदावंद खुदा फरमाता है। तो आपने रेफरेंस तो आपके सामने पढ़ दिया गया है। आप ये देखें कि जो मिसियानिक एज है, खुदावंद ताला जो है वो यरूशलेम के अंदर मकदस की को तामीर करेंगे, और खुदावंद की जो हुजूरी है वो मकदस को भर देगी। मसीह खुद जो है वो हाशिम के की जो है वो सताइश करेंगे। मसीह खुद जो है वो हाशिम की इबादत करेंगे। और जैसा कि बाकी वहां लिखा है कि वो ईस्टर्न गेट से जो है वो हर सबत के जो है वो दाखिल होंगे, और बनी इसराइल जो है वो खुदावंद ताला के लिए जो है वो कुर्बानियां लेके आएंगे एक दफा फिर। और जो लावी हैं, जो काहिन हैं, वो एक बार फिर जो है ना वो टेंपल सर्विस को कंडक्ट करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूं, और जैसा कि आपने हवाले में भी सुना है, कि मिसियानिक एरा के अंदर सिर्फ सदूक की जो लड़ी के काहिन हैं वो उन्हीं को इजाजत होगी कि वो जो मोस्ट होली सैक्रिफाइसेस है ना वो मजबा के ऊपर चढ़ा सकें। सो सदूक के जनाब सदूक के बारे में हम गालिबन पहले भी बात कर चुके हैं, और फिर भी एक दफा जरा एक क्विक रिफ्रेशर हो जाए
कि जनाब सदूक जो थे उन्होंने सरदार काहिन की जो पोजीशन थी वो होल्ड की थी अबियातर काहिन के बाद। सो बुजुर्ग दाऊद के दिनों की ये बात है, और ये वही थे जो सुलेमान की हैकल के अंदर पहले सरदार काहिन बने थे। और जनाब हिजकिय्याल के मुताबिक कि जिस वक्त सारा इसराइल गुमराह हो चुका था और बुत परस्ती में और खराबी का और गिरावट का शिकार हो चुका था, सिर्फ ये थे सदूक के फैमिली के जो लोग थे, ये खुदावंद के साथ वफादार रहे। और खुदावंद ये फरमाते हैं कि उन्होंने मेरे कवानीन का लिहाज रखा मतलब उस वक्त जब बाकी सारे जो बनी इसराइल थे वो गुमराह हो चुके थे। और क्यों बाकी सारे लोगों, यानी काहिनों की बात हो रही है इस स्पेसिफिक जगह पे, सो क्यों बाकी सारों को जो है वो इस चीज से महरूम कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने उस खराबी में वो बनी इसराइल के साथ शरीक हो गए, उस बुत परस्ती में और उस जो है ना उस गिरावट में वो उनके साथ गिरे। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, हिजकिय्याल 44 बाब 12 ताकि हमें आइडिया हो कि हुआ क्या था। चूंकि उन्होंने उनके लिए बुतों की खिदमत की और बनी इसराइल के लिए बदकिरदारी में ठोकर का बायस हुए, इसलिए मैंने उन पर हाथ चलाया और वो अपनी बदकिरदारी की सजा पाएंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। तो जैसा कि आप आपने सुन लिया, खुदावंद ताला ने जितने भी ऐसे काहिन जो सदूक की नस्ल से नहीं थे, खुदावंद ताला ने उनको जो मोस्ट होली चीजें थी उनसे मना कर दिया। लेकिन जो लिविटिकल ड्यूटीज थी, जैसे कि सच एज मतलब गेट कीपिंग हो गई, जो है ना स्लॉटरिंग हो गई, उसमें उनको जो है वो पार्ट लेने के लिए इजाजत थी। लेकिन उनको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो खून को लेकर उसको जो है ना मज़बा पे लगाएं या जानवर को मज़बा पर लेके जाएं। वो लोगों के दरमियान खड़े हो सकते थे, लोगों के दरमियान मिनिस्टर कर सकते थे, जैसा कि मैंने बताया कि स्लॉटर भी कर सकते थे, और गेट कीपिंग और एज सच ये बाकी जितनी ड्यूटीज थी वो सब परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जो मोस्ट होली ड्यूटी थी काहिन की, जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सदूक की नस्ल के काहिनों को जो है ना खुदावंद ताला ने वदीयत कर दी। सो अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें सदूक को, तो अगर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मतलब सदूक की नस्ल को ट्रेस करना चाहें तो इसके लिए आपको जो है वो तवारीख की किताब में जो है वो जाना पड़ेगा। सो अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि तवारीख के अंदर जो सदूक की फैमिली है उसकी जीनियोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब की गई है, लेकिन बाकी जो प्रीस्टली फैमिलीज हैं उनको कहीं ना उनको छोड़ दिया गया है। सो पहला तवारीख अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वहां पर जो है ना वो ये बताते हैं, जो मुसन्निफ है वो ये बताता है कि वो ट्रेस बैक करता है सदूक को जनाब हारून के बेटे एलीएजर तक। सो आगे आते आते इस वक्त मैं मतलब उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक अलहदा एक नसबनामा पूरा खुल जाएगा। वो नसबनामा पूरा खुलेगा तो वो एक अलहदा जो है वो डिबेट हो जाएगी फॉर सम अदर टाइम। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि जो यहूसदक था, जो यशुआ का जो बेटा था, ये वो थे जो यहूदा में वापस आए थे जब खोरस ने ये फरमान जारी किया था वापस उनकी यहूदियों की वापसी का। उसने आके जो है ना वो रीइंस्टेट किया था सारा सैक्रिफिशियल सिस्टम, और ही वाज द वन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सदूक काहिन वो थे कि जो ही वाज द फर्स्ट कोहन गदोल इन द टेंपल ऑफ सोलोमन, टू बी वेरी एग्जैक्ट द फर्स्ट टेंपल ऑफ सोलोमन। और जो यहूसदक थे, जो यशुआ के जो सन ऑफ जोशुआ थे, वो ही वाज द फर्स्ट कोहन गदोल इन द सेकंड टेंपल।
नहमिया की किताब में आपको ये जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहमिया बल्कि इनफैक्ट अगर प्लीज रेफरेंस पढ़ी दीजिए जनाब नहमिया की किताब, उसका 12वां बाब 10वीं और 11वीं आयत। और यशवा से यू यकीम पैदा हुआ, और यू यकीम से इलियासिब पैदा हुआ, और इलियासिब से यद्दू पैदा हुआ, और यवेदो से यवीदा से योनतन पैदा हुआ, और योनतन से यदू पैदा हुआ। और ये यदू वो ही वाज द लास्ट हाई प्रीस्ट मेंशन द बाइबल। और ये जो शमाउन हासदीक थे जो कि आखिरी जो है ना टेक्निकली काहिन थे, बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है, आप खुद ही इसे अंदाजा लगा लें कि उनके नाम के साथ हासदीक लगता है, साइमन द राइचियस। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द लास्ट वन टू अटर द मोस्ट होली नेम ऑफ हाशिम। और ये कहा जाता है कि जो साइमन द राइचियस या शमाउन हासदीक थे वो कहीं अलेक्जेंडर जो है या सिकंदर आजम जिसे हम कहते हैं उनके दौर के अंदर जो है ना मकदस में मौजूद थे। उसके बाद जो है वो एंटीओकस आया, उसके बाद जो सीरियन ग्रीक्स थे उन्होंने मकदस का कंट्रोल संभाला, और उसके बाद जो जदूक की नस्ल के जो काहिन थे उनको रिप्लेस कर दिया करीबन 172 BCE में, विद द प्रीस्ट फ्रॉम अनदर फैमिली। अच्छा, इसके बाद हमें जो है ना हस्मोनियंस की जो बगावत है उसके बारे में पता लगता है। मकाबीन की किताब जो है उसके अंदर आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि उन्होंने यूनानियों के, सीरियन ग्रीक्स जो यूनानी थे उनके अगेंस्ट उन्होंने बगावत की। स्कॉलर्स इस चीज़ पे डिबेट करते हैं कि क्या जो हस्मोनियंस थे क्या वो सदूक की फैमिली में से थे। बहरहाल जो जूइश ट्रेडिशंस हैं वो ये मेंटेन करती हैं कि वो थे, लेकिन बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। जो डेड सी की कम्युनिटी थी वो शायद इससे एग्री नहीं करते थे। बहरकैफ जो हस्मोनियंस थे उन्होंने रोमन एरा तक जो है वो प्रीस्टहुड को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की, और बल्कि ड्यूरिंग रोमन एरा भी। इसके बाद जो है ना ये कुछ इस तरह का निज़ाम हो गया कि जो रोम था वो हाई प्रीस्ट की जो पोस्ट थी, जो प्रिविलेज थी हाई प्रीस्ट की पोस्ट की, वो बकायदा बेचा करते थे, और जो हाईएस्ट बिडर होता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, वो इस सीट के ऊपर आके बैठ जाया करता था। ये रोमन दौर के अंदर सेकंड टेम्पल की हालत थी। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इवन जो सरदार काहिन था वो बोली लगा के उस सीट पे बैठा करता था। और जितने हम लोग तौरा से वाकिफ हैं और शुरू से हम तौरा पोर्शंस को सुन रहे हैं और हफ्तारास को सुन रहे हैं और इन सारी चीज़ों को देखा, तो हमें ये क्लियर कट पता है कि कभी भी ये चीज़ जो है ना बोली लगा के हासिल नहीं की जाती थी। ये नस्ल दर नस्ल जो है ना कि इस्तेहकाक था जो खुदावंद ने हारून के बेटों को दिया था, और उसके बाद आगे जो है ना जनाब हिस्कियल ये कहते हैं कि ये सदूक की नस्ल के काहिनों को जो है ना ये दे दिया गया। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं किसी पॉइंट में जब हस्मोनियंस का दौर चल रहा था, एक बड़ी तादाद जो काहिनों की थी वो टेम्पल से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई थी। मतलब वो एक अलहदा रहते थे, उन्होंने एक अपनी अलहदा कम्युनिटी डेवलप कर ली थी, और उस कम्युनिटी को आज हम असीनियों के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए डेड सी के स्क्रोल्स छोड़े। बहरहाल उनकी कम्युनिटी जो थी वो रिवॉल्व करती थी सदूक की नस्ल के जो है ना काहिनों के इर्द गिर्द। डेड सी स्क्रोल्स के अंदर एक स्क्रोल है जिसको डमास्कस रूल कहते हैं। जब वो स्क्रोल हमें ये बताता है कि मतलब वो जब ओपन होता है, ये शुरू करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि वो ये कहने की कोशिश करता है कि भाई फेथफुल रहना है टू द फॉलोअर्स ऑफ द सन्स ऑफ सदूक। सदूक की नस्ल के लोगों के आपने जो है ना वो फेथफुल रहना है। बेरकैफ मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम ये समझ गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मौजूआत ऐसे हैं जो कि अपनी ज़ात के अंदर ही तारीखी तौर पे
और इवन मजहबी तौर पे थियोलॉजिकली वो एक अलग-अलग एक सेपरेट मौज़ूआत हैं। मतलब अगर हम हास्मोनियंस को जानने के लिए जाएँ तो हमें हास्मोनियंस की पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, उसके बाद नसब नामों की पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। बहरकैफ़ हमारा पॉइंट जो ये है कि क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा और ऐसा क्यों हुआ? वो सिंपल टू पुट इट सिंपली कि जब पूरा बनी इसराइल गुमराही में गिर गया था, सदूक की नस्ल के लोग वो लोग थे जो खुदा से वफादार रहे और इसी के इव्ज खुदावंद ताला ने जो सबसे मोस्ट होली जो ड्यूटीज थी वो सदूक की जो है वो नस्ल को दे दी और आगे आगे वो कैसे चलता रहा ये किसी और वक्त में हम जरूर जो है ना इसको सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे। बहरकैफ हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे और एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा हिजकिय्येल 44 बाब उसकी 7। और यूं होगा कि जिस वक्त वो अंदरूनी सहन के फाटकों से दाखिल होंगे तो कितानी पोशाक से मुलब्बस होंगे और जब तक अंदरूनी सहन के फाटकों के दरमियान और मस्कन में खिदमत करेंगे कोई ऊनी चीज ना पहनेंगे। जी, जैसा कि आपने सुन लिया, आई थिंक इट इज वेरी काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि काहिन जो हैं जनाब इसके लिए बताने की कोशिश करते हैं कि उस मसीहानिक एरा के अंदर मकदस में काहिन जो हैं वो सिर्फ लिनन जो हैं वो पहनेंगे जब खुदावंद के आगे जो है वो सर्विस कर रहे होंगे और जो है ना वूल जो है वो हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन यही थी जैसा कि हमने सुना है कि लिनन जो है वो जो है ना वो पसीने से बचाएगा ताकि जब वो खुदावंद के सामने सर्विस कर रहे हों तो पसीने की वजह से जो है ना उनकी सर्विस के अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो, पसीने की वजह से उलझन पैदा ना हो किसी किस्म की चीज़ जो है। और जैसा कि हम जानते हैं अगर जब हम टेम्पल की मजीद स्टडी करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि टेम्पल सर्विस जो है बहुत बारीकी का काम है। वो इतनी ज्यादा केयर से काम किया करते थे, एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को भी वो मेटिकुलसली किया करते थे कि उसके अंदर कोई गलती ना हो जाए, उसके अंदर कोई खराबी ना हो जाए, क्योंकि हम वो ये समझते थे कि हम हाशिम के सामने जो हैं वो खड़े हैं, हाशिम की हजूरी में खड़े हैं। सो हाशिम की हजूरी के अंदर कोई भी काम उसके अंदर जरा सा भी मतलब 19-20 का मार्जिन बहुत बहुत बड़ा मार्जिन होता है। मतलब आप इसको समझ लें कि एक सूतर भर का मार्जिन भी वो चीजों के अंदर नहीं छोड़ा करते थे। सो जिस वक्त भी खुदावंद ताला की मर्जी हुई जब हम उस पे जाएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी बारीक बीनी से जो है चीजों को देखा करते थे और मकदिस में काम करने की कोशिश किया करते थे। बहरहाल खुदावंद ने इसके बाद जो मटेरियल था वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि वो लिनन है और खुदावंद ने एक और प्रोहिबिशन इस पे लगाई थी कि ये जो कपड़े हैं ये मकदिस के बाहर जो हैं वो नहीं पहने जाएंगे ताकि जो मकदिस की कुदूसियत है वो लोगों के अंदर जो है वो मुंतकिल जो है वो ना हो। सो मकदिस की जो है ना कदूसियत लोगों के अंदर मुंतकिल ना हो। तौरा हमें ये बताती है कि पाकीज़गी जो है ना ये ट्रांसमिट होती है थ्रू कांटेक्ट। जिस तरह नापाकी ट्रांसमिट होती है पाकीज़गी भी थ्रू कांटेक्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। मसलन मिसाल के तौर पे अगर आप अहबार 6:18 देखेंगे वहां आपको ये पता लगेगा कि कोई भी जो ऑफरिंग है उसको छुएगा वो उसकी जो कदूसियत है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो उसको छुएगा वो कॉन्सिक्रेट हो जाएगा। और सेम जो रूल है ये ऑल्टर के ऊपर भी अप्लाई होता था, मज़बा के ऊपर भी अप्लाई होता था। बल्कि मकदिस की जितनी भी फर्निशिंग थी, जितना भी अंदर सामान था, ये उस पर अप्लाई होता था और यही चीज जो है वो काहिनों के लिबास पर भी अप्लाई होती थी। अगर कोई आम इंसान या कॉमन पर्सन जो है वो काहिन के लिबास को छू लेता था सो वो उस पाकीज़गी जो है उसमें ट्रांसमिट होती थी। और मुश्किल बात ये थी, मैं यहाँ यही कहूंगा कि मुश्किल बात ये थी कि अब चूंकि पाकीज़गी उसमें ट्रांसमिट होगी उसको उसी स्टैंडर्ड की जो होलीनेस है जो खुदावंद ताला ने कही थी वो अब उसको जो है ना बरकरार रखनी होगी।
और अभी अभी हमने ताजा तरीन जो है वो उज़ा का वाकया पढ़ा था। सो आप इस चीज से ये महसूस कर सकते हैं कि नॉट एवरीवन इज रेडी टू हैंडल सच लेवल ऑफ होलीनेस। तो उज़ा का हमने देखा कि उज़ा का क्या अंजाम हुआ। उसने हैत के संदूक को छुआ और उसके बाद जो है ना खुदावंद का गुस्सा ना हुआ और उज़ा मर गया। तो हर इंसान उस लेवल ऑफ होलीनेस को जो है ना केटर करने के लिए तैयार नहीं होता। खुदावंद ताला ने इसीलिए काहिनों को यह मना किया था कि तुम ये लिबास पहन के मकदस से बाहर नहीं जाओगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम आम लोगों की तकदीस करते फिरो और मुश्किल पैदा हो जाए। और लिनन के बारे में एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एंशियंट वर्ल्ड में लिनन जो था वो डाई नहीं होता था। सो लिनन जो है वो ऑब्वियसली वाइट ही होगा। और इवन अगर आप जो है ना न्यू टेस्टामेंट में जाएं, अगर आप मुकाशफा की किताब में जाएं, तो आपको इसी किस्म की रेफरेंसेस या इसी किस्म की जो डिपिक्शन है इन रेफरेंस टू लिनन आपको वहां भी मिलेगी। एक रेफरेंस पढ़ लें। हाँ जी, मुकाशफा 1960 प्लीज पढ़िएगा। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा से हर पोर्शन के अंदर ये कहता आ रहा हूं कि न्यू टेस्टामेंट को आप उस वक्त तक बहुत अच्छा सा नहीं समझ सकते जब तक आपके जो है ना ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो आप तौरा से जो ड्राइव हुए हैं आप उनसे वाकिफ ना हो, ताकि आपको पता लगे कि भाई वहां जो बात की गई है वो किस लैंग्वेज में और किस अंदाज में और कौन सी जो फिलोसफिकल वैल्यूज हैं उनको सामने रख के की गई है। सो जैसा कि आप अंदाजा आप कर सकते हैं कि मुकाशफा में भी कुछ इसी किस्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीग्रेट किया गया और बताने की कोशिश की गई। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, हिजकियेल 44 बाब उसकी 20वीं आयत। और वो ना सर मुंडाएंगे और ना बाल बढ़ाएंगे, वो सिर्फ अपने सरों के बाल कुतराएंगे। हमने ये देखा कि मिसियानिक एरा के अंदर हमने देखा कि मकदिस है। हमें ये पता लगा कि मकदिस के अंदर सर्विस कौन करेगा, जैसे कि सदूक की नस्ल के लोग। उसके बाद हमें पता लगा कि उनका ड्रेस कोड क्या होगा, वाइट लिनन। उसके बाद हम जो उनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है, इसको ऐसे ही समझ लें, उनका जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो तक डिस्कस किया गया है कि वो क्या होगा। सो तौरा ये इंस्ट्रक्ट करती थी हारून को और उनके बच्चों को कि वो जो है ना अपने सर जो है वो अनकवर जो है वो नहीं करेंगे और अपने बाल जो है ना उनके बिखरे नहीं होंगे। सो जब आप जनाब हिस्कियल के सहीफे में आते हैं तो आपको थोड़ा सा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कुछ मिलते हैं कि जो काहिन है वो जो है ना वो शेव नहीं करेंगे अपना सर, और अपने बाल जो है ना बाल उनको बिखरे रहने नहीं देंगे, बल्कि उनको रेगुलरली जो है वो ट्रिम करते रहेंगे, उनको बनाते संवारते रहेंगे। अब ये जो बात है, इस बात की एक वजह से तालमुद के अंदर एक बड़ी लाइवली सी डिस्कशन हो जो है ना वो पैदा हो गई। वो ये थी कि भाई काहिन बाल बढ़ाएंगे तो कितने बढ़ाएंगे, हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग। अच्छा, हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग, और उसके बाद हाउ ऑफन जो है ना वो काहिन जो है वो अपने बाल जो है वो काटते रहेंगे। सो रैबाइज ये कहते थे कि बादशाह जो है वो हर रोज अपने बाल ट्रिम करेगा। जो कोहन गदोल हैं, हाई प्रीस्ट जो हैं, वो हर जुम्मे को सबत से पहले करेगा, और हर जो काहिन है जो एक कॉमन प्रीस्ट है वो हर 30 दिन में करेगा। और हत्ता कि ये बात यहां तक गई, आप हैरान होंगे सुन के, मेरे लिए भी एक बड़ी अचंभे की बात थी कि जब तक मकदिस खड़ा रहा, सो उनका यह मानना था कि कोई काहिन जो बिखरे बालों के साथ
जो है ना वो सर्विस करे या करने की कोशिश करे, ही वॉज कंसिडर्ड वर्दी ऑफ डेथ पेनल्टी। मगर इसको मार दो। लेकिन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, जब मकदिस जो है वो तबाह हो गया, तो जो रैबाइस थे, जो सेजिस थे, उन्होंने काहिनों को ये परमिट किया कि वो अपने बालों को बढ़ने दें। कुछ जो रैबाइस थे उन्होंने इस प्रैक्टिस के ऊपर ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की, कि ऑब्जेक्ट किया कि भाई काहिनों को बाल ऐसे नहीं बढ़ा लेने चाहिए। अगर किसी लम्हे मशियाख आ गए और उन्होंने मकदिस को खड़ा किया, तो कम से कम काहिनों जो है, जो मतलब बाल वो बड़े होंगे और तरतीब में नहीं होंगे, तो वो एकदम सर्विस कैसे स्टार्ट करेंगे। सो उनका मानना यह था कि मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो काहिनों को हर वक्त जो है वो तैयारी की हालत में रहना चाहिए। बहरकैफ जो सेजेस ये कहते थे कि उनको बाल बढ़ाने चाहिए, उन्होंने इस चीज को इस बात पे परमिट किया कि उनको अपने बाल बढ़ने देना चाहिए, कि देखें अगर मशियाख आ भी जाए तो दे कैन गेट अ क्विक हेयर कट, और उसके बाद वो मकदिस में दाखिल हो सकते हैं। सो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन बहरहाल बालों को लेकर जो है ये एक लाइवली सी डिबेट रही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो ये कहते थे कि मकदिस के जब तक मकदिस खड़ा था, आप मैंने एक दफा ये बात बताई थी कि तौरा में जब सजाओं का जिक्र होता है, तो एक्चुअली वो सजाएं आपको ये बताती हैं कि कौन सा ऑफेंस जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अगर किसी की डेथ पेनल्टी है, तो आपको ये इससे अंदाजा होना चाहिए कि अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि बिखरे बालों के साथ काहिन मौजूद हो, और अगर वो ये कह रहे हैं कि इज वर्दी ऑफ डेथ पेनल्टी, तो आप उसे ये अंदाजा कर सकते हैं कि वो इस चीज को कितना ऑफेंसिव जो है वो समझा करते थे। एक और रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 44 बाब उसकी 21वीं आयत। और जब अंदरूनी सहन में दाखिल हों तो कोई काहिन मैं ना पिए। जी। सो कोई काहिन जो है वो मैं ना पिए। मिसियानिक एरा के अंदर जो है वो जो इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस हैं वो मौजूद होंगी, अल्कोहल जो है मौजूद होगी। लेकिन जनाब हिस्कियल जो हैं वो काहिनों को जो है वो मना करते हैं कि वो जब मकदस के अंदर दाखिल होंगे तो किसी किस्म का कोई ऐसा ड्रिंक उन्होंने नहीं पीना जो उनको जो है ना वो खुमार में आ जाएं या थोड़ा नशे में आ जाएं, और वो ये मतलब इसको इस्तेमाल करके वो मकदिस में सर्विस करने के लिए पहुंच जाएं। और हमें ये सबको क्लियरली पता है कि ये जो प्रोविशन है ये बुनियादी तौर पे तौरा में आई है, जब खुदावन ताला ने बुजुर्ग हारून को कहा था कि तू या तेरे बेटे जो है वो मैं या कोई नशावर चीज पी के जो है वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो। सो ये जो प्रोहिबिशन है, स्पेशली जो नशावर ड्रिंक की जो प्रोहिबिशन है, या अल्कोहल, टू मेक इट वेरी सिंपल, अल्कोहल की जो प्रोहिबिशन है ये जो है सिर्फ प्रीस्टली सर्विस के ऊपर अप्लाई होती है, कि ये प्रीस्टली सर्विस के दौरान ये नहीं करनी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रबी यहूदा हनासी थे वो इस प्रोहिबिशन को जो है ना काहिनों के लिए एक्सटेंड करना चाहते थे ऑल द टाइम, क्योंकि वो मकदिस की तबाही से नाखुश थे, जिसकी वजह से जो है ना ये जो प्रोहिबिशन थी ये फॉर द टाइम बीइंग इररेलेवेंट हो गई थी, क्योंकि नशावर चीज पी के मकदिस में दाखिल नहीं हो सकते थे। सो ही मे बी अनहैप्पी के मकदिस की तबाही की वजह से जो है ना ये इररेलेवेंट हो गई है। बहरहाल इवन द सिनेगॉग प्रैक्टिस, मकदिस तो चूंकि तबाह हो गया, इवन द सिनेगॉग प्रैक्टिस जो प्रीस्टली बेनेडिक्शन है वो कोई भी ऐसी चीज पी के या कोई नशावर चीज पी के नहीं दी जा सकती।
और इसी चीज की वजह से जो प्रीस्टली बेनेडिक्शन है वो जो है ना वो शख्सियत में के बाद जो है ना वो इंक्लूड नहीं की जाती एक्सेप्ट ऑन द फास्ट डेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप टेंपल पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि टेंपल की एक एक चीज को, इवन एक एक छोट दुआ को बड़ा परफेक्टली वो अरेंज करके रखते थे, और उनके बड़े मतलब बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड थे चीजों को करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द टेंपल। खैर ये तो बात हो गई, और ये चूंकि हम तौरा से वाकिफ हैं, खुदावंद ताला ने काहिनों को ये मना फरमाया था कि कोई नशावर चीज पी कर जो है वो सर्विस के लिए खैमा इज्तिमा में नहीं आना। एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज है और वो है मैरिज स्टैंडर्ड। हिजकियेल 44 बाब उसकी 22वीं आयत। और वो बेवा या मुतलका से ब्याह ना करेंगे, बल्कि बनी इसराइल की नस्ल की कंवारियों से या उस बेवा से जो किसी काहिन की बेवा हो। मेरा ख्याल है कि इस बात, ये तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी बात है, इस पे मैं क्या आगे कहूँ, लेकिन इस पे जो मैं आप एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। काफी अरसा पहले मैंने किसी किताब में ये बात पढ़ी थी, मुझे जो है ना उन रैबाइज के नाम याद नहीं रहे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे कहानी का जो एक मैटर है वो याद है कि वो प्रीस्ट थे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो एक दूसरे जो रैबाई थे, या वो चूंकि थे काहिनों की नस्ल से, उन्होंने उनकी बेवा को शादी का पैगाम भेजा। जब उस खातून के पास उनका प्रपोजल पहुंचा, क्योंकि उनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, वो भी काहिन थे, मतलब काहिनों की नस्ल थे, उस्ताद थे, और चूंकि उनका इंतकाल हो गया और उनके पास उनका प्रपोजल पहुंचा कि मैं जो हूं आपसे निकाह करना चाहता हूं, तो उन खातून ने एक बड़ा ही खूबसूरत और एक बड़ा ही लेजेंडरी जवाब उनको दिया, और उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या फिलॉसफी, क्या उनका थॉट प्रोसेस था। सो उन खातून ने उनको ये जवाब भेजा कि जो बर्तन ज्यादा मुकद्दस कामों के लिए इस्तेमाल हो चुका हो, वो बर्तन कम मुकद्दस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिलॉसफी क्या थी। बहरहाल जनाब हिजकियेल के मुताबिक जो मेसियानिक एरा है उसके अंदर लोग बहरहाल शादी करेंगे, और चूंकि ये बात हो रही है जनाब हिजकियेल के रेफरेंस में मेसियानिक टेंपल की, और जब वो ये कह रहे हैं कि शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो किसी बेवा से नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि लोग मरेंगे भी। बेवा तभी खातून होगी ना जब उसका शौहर मरेगा। सो बहरहाल कुछ शादियां जो हैं उनका इख्तिताम ऐसे होगा कि कोई एक स्पाउस जो है उसकी डेथ होगी। और एक और भी चीज, यहाँ पर डिवोर्स का भी जिक्र है, यानी इसका मतलब है डिवोर्स भी पॉसिबल है। हम लोगों ने नॉर्मली जब हम चर्चेस की बैकग्राउंड से निकल के आए, हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे सुना, बहुत सारे जो मैटर्स हैं या बहुत सारी जो बातें हैं हमारे लिए फॉरेन है। आप इमेजिन करें कि जनाब हिजकियेल साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं मेसियानिक टेंपल की, और मेसियानिक टेंपल के अंदर जो काहिनों की बात हो रही है, और काहिनों की बात होते हुए वो ये बात कर रहे हैं कि जब वो शादी करेंगे, इसका मतलब है कि शादी मेसियानिक एरा में शादी होगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि वो किसी डिवोर्स औरत से शादी नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि डिवोर्स भी होगी। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जो है ना वो किसी बेवा से भी शादी नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि मौत भी होगी। सो हमें अपना जो मेसियानिक एरा का जो हमारा जो माइंडसेट डेवलप हो चुका है, हमें उसको दोबारा से रीसेट करने की जरूरत है। ऊपर हमने पढ़ा कि कोई नशावर चीज पी के वो दाखिल नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो भी होगी तो मना किया गया है ना। अगर होगी ही नहीं तो मना क्यों करना है? ये बात तो गैर जरूरी महसूस होती है कि अब है ही नहीं तो मना क्यों करना है। तो जब मौत ही नहीं होगी तो बेवा का कॉन्सेप्ट क्यों देना है?
जब तलाक ही नहीं होगी तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों देना है? बहरकैफ पॉइंट बीइंग कि मसीहाने कहरा में चीजें होंगी, औरतें जो हैं वो बेवा भी होंगी, कुछ शादियां अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स में से एंड भी होंगी। मॉर्टल लाइफ जो है वो कंटिन्यू होगी। और तौरा ये मना करती है कि जो काहिन है वो कंवारी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, और वो बेवा से शादी भी नहीं करेगा अनटिल और अनलेस वो किसी काहिन की बेवा नहीं है। सो काहिन की बेवा नहीं है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाई उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ अगर बेवा होगी तो काहिन की होगी तो उससे शादी होगी। सो अगर आप ये कहें कि जनाब हिस्कियल के जो मैरिज लॉज हैं काहिनों से मुतल्लिक वो कहीं ना कहीं शायद थोड़े स्ट्रिक्टर फॉर्म में है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, वो वाकई हैं। लेकिन जो कोहन गदोल हैं, तौरा में कोहन गदोल जो हैं वो बीवी लेंगे और वो सिर्फ कंवारी औरत से ही शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना मॉडर्न डे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अजीब हैं। तौरा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट से डिफरेंट हैं। मतलब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा अपनी लेटर एजेस के अंदर जो है वो शादी कर लेता है किसी जो है ना यंग लड़की से, तो हमारे लिए ये ऑब्जेक्शनेबल बात है। लेकिन अगर मैं आपको यही चीज जो है प्रेजेंट करूं कि कोहिन गदोल जो है वो कभी भी अनमैरिड नहीं रह सकता था और कोहिन गदोल ने सिर्फ कुंवारी औरत से शादी करनी होती थी। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद बैठ के सोचें कि कोहिन गदोल अनमैरिड नहीं रह सकता था और कोहिन गदोल की अगर बीवी मर जाए तो उसने सिर्फ कुंवारी औरत से शादी करनी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोहिन गदोल अगर 50 साल का है तो उसको 50 साल की कुंवारी औरत ढूंढ के देंगे वो। तो हमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तौरा के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखना होता है, जो है ना मॉडर्न डे जो वेस्टर्न कल्चर है या मॉडर्न डे फेमिनिज्म जो है या मॉडर्न डे व्हाट्सोएवर कॉन्सेप्ट जो है उनके नजरिए से नहीं देखना होता, उसको तौरा के कॉन्सेप्ट से ही स्टडी करना होता है। बहरकैफ बहरहाल तौरा का पर्सपेक्टिव ये था कि जो एक आम काहिन है वो किसी बेवा औरत से शादी कर सकता है, बेवा भी सिर्फ अगर काहिन की हो। लेकिन कोहन गदोल जो है वो उसके लिए ये ममानत थी, वो जो है ना तलाक याफ्ता ना बेवा, वो किसी से शादी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ जो है ना अपनी कौम की, वो किसी बाहर की औरत से भी शादी नहीं कर सकता था। तो तालमुद ये बताती है कि हिजकियल 44 बाब 22 आयत जो है वो हाफ आयत जो है वो कोहिन गदोल के लिए है और हाफ आयत जो है वो मतलब आधी आयत जो है वो आम जो काहिन था उसके लिए। और चूंकि आप हमें ये मालूम है कि शादी जो है वो एक तौरा का एक प्राइम एक कानून है। सो जो प्रीस्टली लॉज है मैरिज के लिए ये हमें एक एक चीज का आइडिया देते हैं कि खुदा और खुदावंद ताला का जो रिलेशनशिप है उनके लोगों के साथ उसका उसका ये एक जो है ना एक इम्प्रेशन पेश करते हैं। और ये इवन द इन न्यू टेस्टामेंट ये बड़ी दफा जो है ना इस चीज को दोहराया गया है। बल्कि एक रेफरेंस पढ़ते हैं, रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, इफिसियों 5 बाब उसकी 27वीं आयत। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। सो पाक और बेऐब हो, यही चीज यही कॉन्सेप्ट है कि जो है ना जो खुदावंद के लोग हैं दे आर सिंबलाइज्ड एज द ब्राइड। और जब वो खुदावंद के हुक्मों पे पूरे तौर से अमल कर रहे होते हैं तो दे आर सिंबलाइज्ड एज द ब्लेमिशलेस ब्राइड। लेकिन जब वो बुत परस्ती और जो है बाकी बदकारियों में गिरते हैं तो फिर उनका उनका जो कंपैरिजन है उनकी वो एक बुरी औरत एक फाहिशा औरत के साथ किया जाता है। और बड़ी दफा तौरा में जो है ना
शौहर और बीवी के रेफरेंस में इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। हमारा इस वक्त मकसद उधर जाना नहीं, लेकिन ये बताने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जो तौरा में एक्सप्लेन की जाती है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, वो ऐसे ही नहीं आउट ऑफ द ब्लू कर दी जाती। सो बताने का मकसद यही था। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, हिजकिय्याह 44 बाब उसकी 24वीं आयत। और वो झगड़ों के फैसले के लिए खड़े होंगे और मेरे एहकाम के मुताबिक अदालत करेंगे, और वो मेरी तमाम मुकर्रर कर ईदों में मेरी शरीयत और मेरे आइन पर अमल करेंगे और मेरे सबतों को मुकद्दस जानेंगे। अच्छा, आप किसी भी एक लेमैन से पूछ लेंगे या एक किसी आम चर्च गोइंग इंसान से ये सवाल करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक नॉर्मल आदमी का कॉन्सेप्ट ये है कि मशाइख जब आएंगे तो सब अच्छे की आवाज होगी, कोई चीज बुरी नहीं होगी, सब चीजें सब सीधी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि मिसियानिक कह रहा है, मिसियानिक टेम्पल है, और वहां ये कहा जा रहा है कि वो लोगों के दरमियान इंसाफ करेंगे, मेरे कानून के मुताबिक, मेरी शरीयत के मुताबिक इंसाफ करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या वहां कोई डिस्प्यूट होगा? कोई डिस्प्यूट होगा जिसके लिए जो है इंसाफ करने की जरूरत होगी? और हम ये कह रहे हैं कि ये मसीहाने कह रहा है, इसका मतलब है कि मशाइख जो है वो मौजूद है। इसके बावजूद भी क्या लोगों को उस्ताद चाहिए होंगे? क्या उनको वो लोग चाहिए होंगे कि जो उनको खुदा के कलाम और खुदा की शरीयतों के बारे में बता सकें? क्या उनको उस वक्त भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी? क्या उनको पाक और नापाक की तमीज करने के लिए हदायत चाहिए होगी? ये अभी हम मसीहाने कह रहा की बात कर रहे हैं और मसीह उनके दरमियान है। क्या मसीह उनके दरमियान मौजूद होगा इसके बावजूद भी उनको ये सारी चीजें चाहिए होंगी? उनको काजी चाहिए होंगे जो उनके दरमियान डिसीजंस कर सकें, उनको जो है वो हलाकिक रूलिंग दे सकें। ये सोचने की बात है। सो तौरा जो है, तौरा ने ओरिजिनली काहिनों को ये रिस्पॉन्सिबल बनाया था कि वो बनी इसराइल को तौरा सिखाएंगे। जो काहिन थे वो लोगों को ये समझाते थे कि पाक और जो है ना नापाक में तमीज क्या है। खुदावंद के जो अहकाम है जो उन्होंने बुजुर्ग मूसा की मार्फत फरमाए थे, सो वो सारे उन्होंने बनी इसराइल को बताने होते थे। बनी इसराइल को उन्होंने पाक और नापाक की तमीज सिखानी होती थी। और यही वो चीज थी जिसमें थ्रू आउट जेनरेशंस जो थे काहिन जो हैं वो फेल हो गए कि बनी इसराइल पाक और नापाक की आम और खास चीज के अंदर फर्क ही भूल गए। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, हिजकिय्याह 22 बाब उसकी 26वीं आयत। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया। उन्होंने मुकद्दस और आम में कोई फर्क नहीं रखा और नाजिस और ताहिर में इम्तियाज की तालीम नहीं दी और मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनको बेइज्जत और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। तो आपने ये सुन लिया कि खुदावंद ताला ने काहिनों से जो है ये शिकायत किया, ये गिला किया है कि काहिनों ने जो है ना वो मेरे कानून सामने नहीं रखे, मेरे नाम की जो है वो तहकीर की है। उनकी वजह से लोग जो हैं वो इन चीज़ों से खुदावंद की ईदों से दूर हो गए, खुदावंद की शरह से दूर हो गए। और ये कोई एक जगह नहीं है, आपको मुतअद्दिद जगह पे जो है ना इस किस्म के इशारे मिल जाएंगे कि जो खुदावंद ताला ये कहते हैं कि काहिनों ने ऐसा किया है। क्योंकि मजहबी बिगाड़ बगैर काहिनों के बिगाड़ के पैदा होता ही नहीं है। काहिन बिगड़ेगा तो जो है ना मजहबी बिगाड़ पैदा होगा। एक सच्चे काहिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक सच्चा काहिन कह लें, हमारे रेफरेंस में एक उस्ताद कह लें, उसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो तौरा सिखाए और खुदावंद की जो हिदायत है वो लोगों तक पहुंचाए। आज टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का दौर है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठें, आप दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप दुनिया की कोई बात जानना चाहें, आपके लिए जो है उंगलियां चलाएं, आपके लिए वो जानना मुश्किल नहीं है।
सो फिर अगर आप ये सोचें कि जब आपके पास फिंगर टिप्स के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर आपको उस्ताद की क्या जरूरत है? हम उस्ताद की जरूरत को बहुत गलत आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हम इस मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूं कि इस मॉडर्न एरा में हम शायद आपको लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं। वो तो आप गूगल के ऊपर जाएं, गूगल इज योर फ्रेंड। आप चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी इज योर फ्रेंड। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपको शायद किसी इंसान से भी नहीं मिलेगी। फिर आपको किसी काहिन की, किसी उस्ताद की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि वो आपको पाक और नापाक की तमीज बता सके। वो आपको ये बता सके कि ये जितनी इंफॉर्मेशन है इसको आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रोसेस कैसे करना है। यही काहिनों का काम था कि इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को प्रोसेस कैसे करना है, खुदावंद के कवानीन को अपनी जिंदगी के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना है। उस्ताद का काम आपको लोड्स, हाँ बिल्कुल है, इंफॉर्मेशन देना बिल्कुल है, वो उसके काम का एक हिस्सा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है आपने अपनी जिंदगियों में, ये उसका मेजर काम है। हम उस्ताद को, अब अगर आप मुझसे पूछे तो हम अपने उस्तादों को प्रॉपरली इस्तेमाल भी सही नहीं करते कि हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमने पूछना क्या है। और तौरा यही बताती है कि जो ट्रू प्रीस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तौरा सिखाना है और अपने लोगों को जो खुदा के कवानीन है उनको प्रोसेस कैसे करना है अपनी जिंदगियों के अंदर, ये भी बताना है। रैबा हेलल कहते थे, बड़ी खूबसूरत बात है उनकी, कि हारून के शागिर्दों की तरह बनो। जैसा कि हमने तोरा पोर्शंस के अंदर देखा है कि बुजुर्ग हारून के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में एक बात कही जाती थी कि ही वॉज लविंग, ही वॉज पीस लविंग एंड ही परस्यूड पीस। वो चाहते थे यार अमन शांति रहे, सुकून रहे, अमन हो सबके दरमियान। और रैबा हेलल ये कहते हैं कि हारून के शागिर्दों की तरह बनो, जिसकी ख्वाहिश ही थी कि अमन रहे, सुकून रहे। और रैबा हेलल इसके साथ ये भी कहते हैं कि वो शख्स था जो सबसे मोहब्बत रखता था और उसकी कोशिश ये थी कि सब तौरा के करीब आए। और वो ये कहते हैं कि बी लाइक हिज डिसाइपल्स, पीस लविंग, तौरा लविंग, और आपकी ये ख्वाहिश हो कि सब लोग जो हैं वो तौरा के करीब आए। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कम से कम आपका बेंचमार्क तो हाई होना चाहिए ना कि सब लोग ऐसा ही करें। सो खुदावंद करें कि हम उन्हीं के शागिर्दों की तरह बने, पीस लविंग, तौरा लविंग, और हम ये कोशिश करते हुए कि एवरीवन शुड कम टू द लॉज एंड द ब्यूटी ऑफ तौरा, बल्कि हर इंसान तौरा की खूबसूरती को एंजॉय करे। बारी ताला आप सबके साथ हों। शबात चलो।